जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल शिक्षक दिवस के अवसर पर 8,152 स्कूल भवनों का करेंगे लोकार्पण। 1,500 नए शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। इससे पहले 2 सितंबर को 2,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। 12,300 पदों पर शेष बचे हुए पदों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं स्कूलों के भवन जर्जर होने के कारण स्कूल भवनों को रिपेयरिंग करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इसी 1,000 करोड़ रुपए की मदद से 8,152 स्कूलों को रिपेयरिंग किया गया। तो वहीं 1,000 लीटर करीब गोबर पेंट भी इन स्कूलों में पोता गया है। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के दौरे पर रहेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर वे ग्राम मर्रा में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह, संत विनोबा भावे कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा विद्यालय में निर्मित हाईटेक नर्सरी का भी लोकार्पण करेंगे। दंतेवाड़ा से निकलेगी भाजपा की विजय संकल्प यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं शामिल। जी हां, भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में जुट गई है। इसकी शुरुआत 12 सितंबर को दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से होगी। तो वहीं 16 सितंबर को जसपुर के विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और इन 2 जगहों से शुरू होकर संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रायपुर में आकर विलय हो जाएंगी और विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। वहीं इनके समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। आज पारंपरिक त्यौहार हलषष्ठी यानी कमरछठ है। इस अवसर पर प्रदेश की महिलाओं के द्वारा 6 वस्तु भगवान को की जाती है अर्पित। संतान की लंबी उम्र के लिए 5 सितंबर यानी आज माताएं कमरछठ का व्रत रखेंगी। सुबह से निर्जला व्रत रखकर दोपहर में शिव और माता पार्वती की पूजा कर कमरछठ की कहानियां भी सुनेंगी। तो वहीं कमरछठ पूजा में 6 प्रकार की भाजियों का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा महुआ के पत्ते, धान की लाई के अलावा पसहर के चावल की भी विशेष भूमिका है। आज कमरछठ त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है। छत्तीसगढ़ राजभवन के दरबार हाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। 52 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्य अतिथि के रूप में आज सुबह 10 बजे राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विभागीय मंत्री मौजूद रहेंगे। 52 शिक्षकों में 48 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षक प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार सम्मान से किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को 21-21 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग ने कथित ट्रांसफर घोटाले के मद्देनजर 2000 से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर मूल पदस्थापना जगह पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग में नियम के विरुद्ध पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही, जिसकी शिकायतें राज्य सरकार को मिली थी। शिकायत जाँच में सही पाए जाने के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और गड़बड़ी के कारण शिक्षकों के ट्रांसफर को निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में एस्मा लागू किए जाने के बाद भी अपने कार्यों पर उपस्थित नहीं होने वाले हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग ने एस्मा एक्ट लगने के बाद भी काम पर नहीं गए, जिसकी वजह से 205 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं गरियाबंद में 94 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कोंडागांव में 10 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा 40,000 संविदा कर्मचारियों में से 3,000 संविदा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं बचे हुए कर्मचारी काम पर जाने से मना कर दिए हैं और इसी वजह से इन कर्मचारियों के द्वारा एक साथ इस्तीफा दिया जा रहा है। रायपुर की रहने वाली ट्रेनी एयर होस्टेस की मुंबई में हुई हत्या। मुंबई के न्यू राजेंद्र नगर में रहने वाली ट्रेनी एयर होस्टेस की मुंबई में हत्या से हड़कंप मच गया। युवती की लाश मुंबई के पास पवई में एक अपार्टमेंट में मिली। इस युवती का नाम रूपल ओरगे था। तो वहीं पवई पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने मनाया 11वां स्थापना दिवस। ग्राहकों के लिए शुरू की गई कई सुविधाएं। बैंक के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए दिए जा रहे माइक्रो एटीएम पेमेंट जो आधार बेस होता है, उसका शुभारंभ किया गया। इसके अलावा सेवा युक्तों के लिए नई सुविधा टेली मेडिसिन एंड कंसल्टेशन का भी शुभारंभ किया गया।
जहरीली शराब पीने से 3 भाइयों की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। यहाँ प्रदेश के जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। अकलतरा के ग्राम पसहरी बाना में जहरीली शराब पीने से 3 भाइयों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिससे परिवार में मातम का माहौल बन गया है। एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की रखी मांग। बता दें कि एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर समय मांगा था। स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर प्रवास के दौरान मिलने का समय दिया था। संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज साहू ने बताया कि पूर्व में ही राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखकर अवगत कराया गया था। मतलब है कि राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी अब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसे लंबे समय से शामिल करने की मांग की जा रही है। बता दें कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दिया गया है, जो राष्ट्रीय भाषा के तौर पर विख्यात हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ी भाषा का हिंदी व्याकरण की तरह छत्तीसगढ़ी व्याकरण भी है, इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा राजकीय भाषा बनने के लिए अपना मजबूत दावेदारी रखती है। कांग्रेस से आगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इन दिनों तक जारी कर सकती है दूसरी सूची। 30 से 35 सीटों के लिए प्रत्याशियों का नाम का होगा ऐलान। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 दिनों के भीतर अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 30 से 35 उम्मीदवारों के नाम प्रत्याशी के तौर पर ऐलान करेगी भारतीय जनता पार्टी। पहले सूची में 21 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। बस्तर और सरगुजा की कई सीटों के साथ साथ ही कुछ मौजूद विधायकों के नाम बतौर प्रत्याशित घोषित कर दिए जा सकते हैं। पार्टी के मांगने तो बीजेपी इस बार 24 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतार सकती है। अब माना जा रहा है कि 5 या 6 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी दिल्ली में। इस दौरान दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने छत्तीसगढ़ में बीते 4 वर्षों के दौरान करीब 39,000 बच्चों के मौत के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूंगो ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की 7 दिनों के भीतर जाँच कराकर बाल संरक्षण आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। गौरतलब है कि सांसद अरुण साव के नेतृत्व। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटे के दौरान दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लेकर झारखंड के ऊपर मानसून का द्रोणिका बना हुआ है। इसके अलावा चक्रवाती घेरा भी मौजूद है, जिसके कारण सुकमा और बस्तर जिले में भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक धमतरी, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर जिले के कुछ जगहों पर आज सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश होने का अलर्ट है। वहीं बीते 3 दिनों में प्रदेश के अंबिकापुर, जसपुर और बलरामपुर जिले की कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति बढ़ रहा है। लोगों का रुझान। प्रदेश में अब तक 71,000 से ज्यादा गाड़ियां हो चुकी हैं रजिस्टर्ड। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ोतरी हो रही है। परिवहन विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के बाद अब तक 71,736 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो राज्य सरकार के द्वारा उसे 10% अधिकतम छूट दिया जाता है। इस सब्सिडी के लाभ लेने वाले सबसे ज्यादा लाभार्थी रायपुर जिले के हैं। दूसरे नंबर पर दुर्ग तो तीसरे नंबर पर बिलासपुर जैसे शहर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी के मामले में शामिल हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए। 7 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति का निर्णय लिया। वहीं सिविल सेवा परीक्षा इंटरव्यू में 150 की जगह 100 अंक निर्धारित किए। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वेटिंग लिस्ट के राशि जारी की गई है। जो सर्वे सूची से जिनका नाम बाहर है उन्हें लाभ देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत शामिल शेष 6,99,498 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से 80 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया गया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल के कांग्रेस के सरकार के दौरान भ्रष्टाचार, अत्याचार, घोटाले और घपले हुए हैं। के अलावा धर्मांतरण के मामले और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। श्री शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का चुनाव है। जनता
को यह तय करना होगा कि हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस सरकार चाहिए या विकास को प्रशस्त करने वाली भाजपा सरकार। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को ये तय करना है कि धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली सरकार चाहिए या आदिवासी संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार। वहीं प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भाजपा के अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की न ही नीयत साफ है और न ही नीति। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला किया है। उसने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना बनाई है, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार इस योजना को सही तरीके से चला नहीं पा रही है। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस के पिछले 10 सालों के केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को जितनी राशि देते थे उससे 4 गुना राशि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को दे रही है। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान महासमुंद के सरायपाली में स्थित खरेमान अर्जुंदा में होने वाले जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को बनाया और संभाला भी है। उन्होंने कहा कि जनजाति कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री साव ने कहा कि आदिवासियों का समावेशी विकास केंद्र सरकार की नीति है। आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने बजट बढ़ाने का काम किया। तो वहीं केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने 12 प्रकार के जनजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में डाला है, जिससे करीब 1.25 लाख जनजाति के लोग के बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन सकेंगे।